I start my recording. Today we start the chapter mensuration, and this chapter is a very important of this year also, and the next class is also. In mensuration, we we find the perimeter and areas. In mensuration, we find the area of two sides, two-dimension figure and three-dimensional figure also. Two-dimension, that means the flat surface, or on the flat surface, you show the figure. For example, look at the board. This board is a flat surface, and I draw a figure. Let's suppose we draw a rectangle. That means, बेटे यहाँ देखिए, प्लीज लुक एट हियर. कोई बता सकता है कि टू डायमेंशनल फिगर होते क्या हैं? एनीबॉडी से? प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है कि टू डायमेंशन तो आपने सुना ही होगा, थ्री डायमेंशन सुना होगा. डायमेंशन का मतलब समझते हो ना? हेलो, जो फिगर बनता है उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, and they are called, the length and breadth are the called dimension. That means length, breadth and height, they are called the dimension of the figure. आप जिस रूम में बैठे हो, क्या बता सकते हो वो रूम किस शेप का है? स्क्वायर. स्क्वायर है, क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड. आपने देखा होगा उस रूम की लेंथ है, उसकी ब्रेथ है और एक हाइट भी है. हाइट आप जानते हो हाइट कैसे फाइंड की जाती है? आप अपने रूम की हाइट कैसे फाइंड कर सकते हो? कोई बता सकता है? टेल मी. नहीं मालूम. हाइट होती क्या है? हेलो, नहीं बता सकते. चलिए मैं म्यूट कर रहा हूं सबको. आई म्यूट ऑल ऑफ यू एंड देन वी डिस्कस. If you find the height of the any figure or any shape, that means the perpendicular distance between two parallel lines, parallel distance between the perpendicular distance is called the height. That means you draw a perpendicular line and then you easily find your height or anything. आप लोगों के क्लास में, आप लोग हर एक क्लास में last 2-3 years every student is height be noted in the report cards. और आप लोगों ने देखा होगा कि परपेंडिकुलर खड़े होके और सब टीचर्स ने आप लोगों की हाइट ली है ऊपर स्केल लगा के. दैट मीन्स किसी भी चीज की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसी से हम हाइट का मेजरमेंट करते हैं. तो इन योर रूम द कॉर्नर, आपके रूम का जो कॉर्नर पार्ट है, देखिए इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो साइड्स है वो उसके परपेंडिकुलर है. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा, ये देखिए ये वाली हाइट, दिस साइड इज परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज 90 डिग्री. तो ये एंड दैट इज द हाइट. इफ यू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन यूजुअली फाइंड द हाइट. ओके, नाउ कम्स टू हियर. In the flat surface, if you show the figure whose length and breadth only, and those figure are called two dimension. That means जिन फिगर की केवल लेंथ और ब्रेथ होती है वही फिगर टू डायमेंशनल होते हैं. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, it is three dimension is not. That means those figure and those thing you can lift it. सॉरी, अब आपसे ये बोला जाएगा कि ये फिगर थ्री डायमेंशन क्यों नहीं है. मैं इसको थ्री डायमेंशन में बता सकता हूं.
लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फिगर को, ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल बना दिया। तो इसमें देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। दिस इज द हाइट, दिस इज द ब्रेथ। बट ये तो शो किया है मैंने 3 डायमेंशनल, लेकिन जो फिगर 2 डायमेंशनल होते हैं उसको कभी आप उठा नहीं सकते। ओनली यू शो ऑन द फिगर, only show on the flat surface. That means 2-dimensional figure always show on the flat surface. But the 3-dimensional figure, 3-dimensional things, not a figure. Figure को तो हमने show कर दिया है, बता दिया है. 3-dimensional things you always will lift up. हम उसको उठा सकते हैं. For example, look at here. This is the duster. And duster is a 3-dimensional. Because its length and breadth and height, and we lift up, मैंने इसको देखिए उठा लिया, therefore the 3-dimensional figures you have lifted, आप उसको उठा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्लास है, आपसे कोई पूछेगा कि ये 2-dimensional है कि 3-dimensional, जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं क्या वो फिगर कौन से डायमेंशन का है, तो आप बोलेंगे कि ये 3-dimensional है। क्यों? क्योंकि आपने ग्लास देखी होगी, आपकी ग्लास इस शेप की होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा इस ग्लास में ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेथ होगी और ये आपकी हाइट होगी। ये यहाँ से यहाँ लेंथ, यहाँ से यहाँ ये ब्रेथ होती है, सर्कुलर शेप है, तो ये ब्रेथ हो जाएगा, हम उसके डायमीटर खींचेंगे तो एक लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसीलिए हम ग्लास को इजीली उठा लेते हैं। बट वेयर इज द 2-dimensional थिंग्स तो हो ही नहीं सकती। थिंग्स में अगर कोई भी थिंग्स 2-dimensional होगी तो वो उठेगी ही नहीं। ओनली यू शो ऑन द फ्लैट सरफेस, ओनली यू शो द फ्लैट सरफेस। इसीलिए आप लोग के जमीन है, अर्थ है, अर्थ पे बच्चे खेलते हैं तो निशान लगा देते हैं। ग्राउंड में क्रिकेट मैच है तो पिच पर निशान लगा दिया जाता है, पिच की विड्थ दे दी जाती है, लेंथ दे दी जाती है। लेकिन अगर उसी अर्थ को डग आउट कर दिया जाता है, डग आउट मतलब खोद दिया जाएगा, तो वो 3 बन जाता है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और उसके साथ हाइट भी हो जाती है। हाइट क्योंकि वो जो भी आपने अर्थ निकाली है वो कुछ उसकी हाइट हो जाएगी, और सिमिलरली जो वो आपने गड्ढा किया है उसकी भी हाइट बन जाएगी। ओके, तो 3-dimensional फिगर you always lift up, where 2-dimensional figure you always show on the flat surface, and that is the 2 things। मैंने इस 2 चीज़ों के बारे में आपको बताया है। शायद आपका ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आगे की नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी 2-dimensional और 3-dimensional में। तो इसको हमने डिस्कस किया है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। अब आप समझ गए ना 2-dimensional और 3-dimensional में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर होता है। अगर आप लोगों ने आज तक नहीं जाना होगा तो आप समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आवाज नहीं भाई, बढ़िया से समझो यार, कुछ समझाएं। लेकिन अगर आप हमें दिक्कत करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। कोई सॉन्ग चला देगा, कोई उबासियां लेगा, तो दिक्कत है। अब नाउ, तो फर्स्ट वी स्टार्ट the 2-dimensional figure। 2-dimensional figure, that means in the class 7th you already read about the mensuration chapter। आपने क्लास 7th में पढ़ा है mensuration, सभी को उसके बारे में फॉर्मूला मालूम होंगे। तो देखें, फर्स्ट फिगर अब पॉलीगन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉलीगन का फर्स्ट फिगर कौन सा होता है, कोई बता सकता है? हेलो, प्लीज टेल मी द फर्स्ट फिगर ऑफ द पॉलीगन। द फर्स्ट पॉलीगन कौन सा होता है? रेक्टेंगल। ट्रायंगल, वेरी गुड, ट्रायंगल। Those polygons having 3 sides, they are called triangle। That means
This is the triangle ABC. Can you find the perimeter of the triangle? Triangle का perimeter क्या था? Perimeter of triangle. Sum of all sides. Yeah. Very good. Sum of all sides. Perimeter का मतलब होता है कि जिस फिगर की जितनी साइड हो उसका आप सम कर दें, वही perimeter होता है उस फिगर का. That means you find the perimeter of the triangle is equal to sum of all the sides. Sum of all the sides. Sum of all the sides. And this is the first formula. The second, you find area of the triangle. 1 upon 2 into base into height. Area of triangle. हाँ. 1 upon अब triangle का 1 into area base into निकालने के height. लिए, let me listen me. If you find the area of the triangle, then first you find the height of the triangle. That means हम लोगों ने construction पढ़ा है class 7th में. If above the line segment and point are given, you draw a perpendicular line. अगर किसी line के ऊपर अगर point है, तो हम perpendicular draw कर सकते हैं. Similarly, in this triangle, A is the point. We draw the perpendicular on BC. BC पर हमने perpendicular draw किया, and that is the height. और अभी मैंने आपसे बात करी कि perpendicular ही distance से हम height को find करते हैं, तो height. तो the formula area of the triangle is 1 by 2 To base base into height. And area always comes, the unit of the area always be square unit. Square. Square unit. या आप हमेशा देखें. And the perimeter unit is always be in unit. That means if it is centimeter, you write centimeter. But here is centimeter square. You have write centimeter square. Square centimeter. पेरीमीटर ट्रायंगल 3 into साइड नहीं हो सकता है. हो सकता है. All the sides of the 3 into side तो equilateral triangle होगा, तो वो sum of all the side लिखेंगे, 3 into side लिखेंगे, बात एक ही है. वो ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्राइंगल्स की टाइप्स कैसी हैं. ये तो टाइप्स पे डिपेंड करती है. टाइप्स पे डिपेंड करती हैं. एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ. आई विल राइट द जनरल फार्मूला. ये भी फार्मूला उसमें लगाएंगे तो वो फिट. दैट इज द कॉमन फार्मूला फॉर ऑल द ट्राइंगल्स, ऑल द पॉलीगॉन्स. अब यहाँ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल द साइड. क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें सम ऑफ ऑल द साइड्स. पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि सारी साइड का सम कर दिया जाए, वही वो कैसा भी हो. सर्किल. अब आपके पास सेकंड, तो दो फॉर्मूला हो गया. सेकंड इज माय रेक्टेंगल. माय सेकंड फिगर इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की कोई डेफिनेशन बता सकता है? What is the definition of rectangle? The rectangle has four sides and its opposite sides are equal. Side and equal length. Opposite sides are parallel. Opposite Yes, sides are opposite. parallel. और opposite side parallel होती है तो parallelogram होता है. तो rectangle भी parallelogram All है. angles are 90 degrees. Yes, sir. The adjacent makes a right angle. The adjacent sides makes a right angle. They are called rectangle. Okay? Yes, sir. Opposite sides are parallel and the adjacent side makes a right angle. They are called rectangle. Okay. Now, similarly, we find the perimeter of the rectangle. Can you say what is the perimeter of the rectangle? Rectangle का perimeter कौन So बताएगा? length into breadth. Z2 into L plus B. L plus B. 2 into length plus breadth. अब rectangle का ये let's suppose अब listen me. This is the length and this is breadth. मैं बड़े letter में लिख रहा हूँ. Because opposite sides are parallel and equal. Parallel होगी तो equal होगी. Opposite side तो this is also breadth. हम इस formula को लगाते हैं. Sum of all the sides. मैंने sum करता हूँ सबको. L plus B plus L plus B. Now this is 2L and this is 2B. And now 2 take common, it comes length plus breadth. That means if you
you have write the perimeter of the rectangle. So directly we write 2 into length plus breadth. And unit always be, the unit always comes as unit. Unit हमेशा perimeter की unit में ही रहेगी. Unit. ओके तो देखिए हमने इसी फॉर्मूले को लगा के निकाल दिया वो फॉर्मूला. तो अगर कोई किसी कारणवश कोई बच्चा फॉर्मूला भूल जाए तो आप ये लगा दीजिएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स. ओके दैट इज द कॉमन फॉर्मूला, दैट इज द जनरल फॉर्मूला. ओके नाउ द फोर्थ फॉर्मूला, area of a rectangle. Sir, L into B. Length into breadth. Length Very into good. breadth. Length into breadth. Or unit square unit. चलिए. Now these formula you have write in your copy. अपनी कॉपी में लिख रहे चलिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी. मैं ये मिटा दूं पहले, दो को इरेज कर Yes, sir. दे. सेकंड को मैं इरेज कर रहा हूँ. Now my third figure is a square. What is the definition of a square? कोई बता सकता Sir, है? in which all sides are equal. Okay. All the sides and all the sides are equal and the adjacent angle makes a right angle. They are called square. ये भी बताना पड़ेगा, नहीं तो all the sides तो rhombus की भी equal होती हैं. Rhombus की भी equal होती हैं. Okay, and the diagonals makes bisect at right angle. They are called square. तो आप जानते ही हैं स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो perimeter of a square, perimeter of a square कौन बताएगा? 4 into side. Very good. 4 into side. All the sides are equal. The length सब equal हो जाएगी. तो 4 into side. And unit always comes as a unit. जिस unit में लिखेंगे वही unit आएगी. एक ही बार आएगी, स्क्वायर नहीं लाएंगे. And my 6, area of square कौन बताएगा? Side square. Side square. Because both the sides are same. The side into So length side. into breadth, length into length square. That means side square. Side Right, square. side square. And unit comes square unit. तो आप हमेशा याद रखिए एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी. ओके चलते हैं. ये वाला मैं मिटा रहा हूँ. चलिए हमारा थर्ड फिगर. सारे फिगर पॉलीगन के तो आपने फिगर जाने ही होंगे, बहुत सारे फिगर के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है. Now this is my first figure, this is my second figure, this is my third figure, now my fourth figure. फोर्थ फिगर किसके ऊपर ले चले? चलिए रोम्बस पे चलते हैं. रोम्बस पे. रोम्बस. Okay. This is all the sides of the rhombus are also equal. Rhombus की सारी side equal होती है. That means this side equal to this side equal to this side equal to this side. But we have find the height. You draw a perpendicular from the above vertex. ऊपर वाले vertex से आप draw कर दीजिए. And that is the height of this figure. Now first we write perimeter of rhombus. क्या होगा बताओ बेटे? पेरीमीटर बताओ जल्दी. 4 into side, because all the sides are equal and the unit comes as a unit. That means perimeter of the rhombus and the perimeter of the square both are same. 8. Area of rhombus equal base into height. Base, this is my base, right? Base, and this is height. If you find the height, you easily find the area. The area of rhombus, base into height, and unit always comes square unit. बोलने लगते हैं इसी में.
3D फिगर्स के बारे ओके, में। अभी अभी टू डायमेंशनल की बात हो रही है। These are the two dimensional figure, टू डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। 2 डायमेंशन वी ओनली शो द फिगर, cannot lift it। चलिए फिर इसको हम मिटाते हैं। देखो एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। दिस इज माय फोर्थ फिगर। नाउ लुक एट हियर, पैरेललोग्राम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? कौन बताएगा? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बताइए। अरे अब Opposite side and angle are equal. Opposite side Sir, opposite side and angle are equal. opposite sides are parallel if in a figure those polygon hey, don't make a noise while talking। दिमाग से हमारा सब निकल जाएगा। It has an area perimeter. Okay, those polygon whose opposite sides are parallel, they are called parallelogram। जिस भी पॉलीगन की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, they are called parallelogram। Therefore अगर पैरेलल होगी तो this side equal to this side and this side equal to this side। Therefore my ninth formula, perimeter of parallelogram, this is my parallelogram, fifth figure। equal 2 into, चाहे इसको आप लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हो, 2 into, because the opposite sides are parallel and equal, so this side equal to this side and this side equal to this side, so we're using the formula of rectangle 2 into length plus breadth, and unit comes as unit। Okay, now 10th, area of शॉर्ट फॉर्म में हम पैरेललोग्राम को यूं लिखते हैं, 2 लाइन पैरेलल बनाएंगे एंड GM, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इनटू हाइट। दिस इज माय बेस एंड दिस इज हाइट, तो वी राइट बेस इनटू height, square unit। Okay, base into height। Now यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इस फिगर को हम मिटाएं, अब पहले वाले को। Yes, सर। यस सर। चलते हैं अब इसके बाद पॉलीगन बताइए और कौन सा है जिसको आप लोग 7th क्लास में पढ़े हैं? ट्रेपेज। ट्रेपीजियम। उससे पहले काइट भी है। चलिए ओके, यस सर। चलिए कोई बात नहीं। काइट का यूज कम होता है। नाउ ट्रेपेज, ट्रेपेज का कोई डेफिनेशन बताएगा? व्हाट इज ट्रेपेज? कौन बताएगा? Opposite two sides are parallel. And
opposite sides are parallel and other opposite sides are non-parallel, they are called trapezium. They are called trapezium. Other opposite sides are non-parallel. One opposite sides are parallel and other are non-parallel. They are called trapezium. Non-parallel, that means if you produce this side, that means AD produce and BC produce, they intersect each other. They are called trapezium. ये हमारा trapezium है, तो 6 फिगर है, आप इसको लिख लेना trapezium. ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेज की ऑलरेडी मैंने ये एक हाइट बना दी है, 90 डिग्री है, तो दिस इज द हाइट एंड दिस इज पैरेलल साइड. तो फर्स्ट यू राइट पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम. तो कौन सा नंबर फॉर्मूला हुआ, मेरे को तो मालूम ही नहीं है. 9 तक लिखा दिए थे. 11. Sum of all 10 sides. तक 11. Yes, sir. Perimeter of trapezium is equal to sum of all the sides. Very Sum simply, of all sides. sum of all the sides. And the unit is as a unit. Now, 12. Area of A plus B upon H into 2. 1/2 1 into by sum 2 of parallel side into the height. height. Very good. This is the height. Into 1 by 2 sum sum of of into अब sum of parallel side. parallel side पैरेलल into height. साइड को इसको कोई d1 इंटू d1 प्लस d2 लिख सकता है, कुछ भी xyz, l1 प्लस l2 कर सकते हो, कुछ भी. तो मैं यहाँ 1 by 2 ब्रैकेट में लिख रहे हैं sum of All parallel. the sum of the parallel Side. sides into height, and that height is my h, and the unit comes as square unit. Unit हमारी हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट माय सर्किल. और इसके अलावा है कोई? सर्कल नहीं है. Kite. Kite, काइट का तो हो जाएगा. काइट का तो आप निकालेंगे. काइट के लिए आप ट्राइंगल से करके करेंगे. तो काइट जो होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. ये काइट होती है इस तरीके की. तो काइट में हम जब ये ड्रॉ करते हैं तो ये हाइट बन जाती है. तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर इक्वल होता है, दोनों ट्राइंगल. तो आप ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं, इसलिए काइट का लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम दिस इज परपेंडिकुलर, दैट मींस फाइंड दिस हाइट एंड दिस, इफ इट इज अ बेस देन यू फाइंड दिस हाइट. और ये ट्राइंगल का एरिया है. सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया, इसको ट्वाइस कर दीजिए, इसको पूरा एरिया आ जाएगा. तो ये तो ट्राइंगल से ही बन जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती. अब हम सीधे सर्किल पे चलते हैं. ट्रेपेज पे पेरीमीटर तो जानते हो, सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो वी कम्स टू द सर्किल. सर्किल को सभी लोग जानते हो. Yes, sir. This is my circle and this is the center. Yes, sir. The center is O and this is the radius OA. आप जानते हो OA and that is radius. और इसी को अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये डायमीटर बन जाता है. डायमीटर जानते ही हो, ट्वाइस ऑफ द रेडियस. डायमीटर को हम D से लिखते हैं. ये सब सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं. तो नाउ फर्स्ट वी राइट 13 perimeter of the circle, that means circumference. perimeter बोले और ए circumference. तो हम सर्कल चूंकि सर्कुलर होता है तो वी राइट द circumference. perimeter is equal to circumference. तो और perimeter of circle is equal to 2 pi r. इसकी जगह हम लिखते हैं और circumference of a circle is equal to 2 pi r.
2 pi. pi r, and unit always comes as a unit, and the value of pi is pi equal to 22 by 22 upon 22 upon 7. 3.14. 3.7. This value, 40. this is the approximate value, it's not exact value. pi की जो value है ये approximate value होती है, ये exact value नहीं होती है, इसीलिए pi is a irrational number. ये pi irrational number होता है, rational नहीं होता है. But 22 by 7 is a rational number. Therefore pi, this is not a correct value. ये correct value नहीं है, this is the approximate value. ये approximate value है, okay? Exact value नहीं है. Yes, sir. लेकिन हमको यूज करने के लिए ये लिखा जाता है. एंड द 14 इज एरिया ऑफ सर्किल ऑफ pi r square. एरिया ऑफ सर्किल Pi r square. pi r square and unit is square unit. Now this circle, this is my sixth figure. Now in this circle, converting into two equal parts with the help of, अगर आप इस सर्किल को दो बराबर भागों में बांटना है तो किसके हेल्प से आप कर सकते हो? Diameter. 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 That means diameter. With the diameter, the circle converting into two equal parts. That diameter से आप सर्किल को दो बराबर भागों में बांट सकते हो. तो देखिए अभी मैंने ये लीजिए आपके सामने ये कर दिया और यह देखिए हो गया. और ऐसे सर्किल को क्या बोला जाता है? And this is my eighth part. Semicircle. Very good. Semicircle. और सेमी सर्कल का ये वाला डायमीटर है, ये दैट इज द रेडियस. इफ यू फाइंड माय फिफ्थ पैरामीटर ऑफ, दैट मींस circumference of the semicircle. Circumference. सर पाई आर circumference of semi. अरे भाई एक सेकंड. Circumference of semi circle. Of semi circle is equal to, क्या होगा? कौन बताएगा? अब बताओ बेटे. pi r. pi r. That is 2 pi. और ये हाफ है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर. तो पाई आर तो केवल आपका यहीं से यहीं तक है. ये एरिया तो अभी पेरीमीटर में आया नहीं. तो प्लस डी, दिस इज द डायमीटर प्लस डी. इसके साथ आपका डी भी जुड़ेगा, डायमीटर, बिकॉज दिस लेंथ इज ऑल्सो यू एड इन पेरीमीटर. पेरीमीटर में ये आपका डायमीटर भी आपकी लेंथ ऐड होगी सेमी सर्किल में. तो पाई आर प्लस डी. D is the diameter and the unit always comes as unit. And the last formula, my area of my 16, area of semicircle, area of semicircle is equal to, video is not coming. area of semicircle. क्यों नहीं आ रहा है वीडियो? आ रहा है. अभी आ रहा है? Yes, sir. No sir. सर रुक गया है. अभी नहीं रुका होगा. वीडियो रुका है. रुका है. सर आ रहा है. अरे बच्चों को तो सर आ रहा है. रुका तो नहीं है. सर आ रहा है. सर रुके हुए तो नहीं रुका है. रुके तब तो. अरे ये गाय की घंटी कौन बजा रहा है? चलिए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, आप एरिया ऑफ स्क्वायर में आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो यू फाइंड द सेमी सर्किल. बिकॉज एरिया में हम पूरा ये पार्ट निकालते हैं तो सर्किल में तो पूरा एरिया होता है, इसका आधा कर देंगे. दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड स्क्वायर यूनिट. एंड दीज आर द फॉर्मूला we have used
in this chapter. किसी को कोई प्रॉब्लम? चैप्टर बोलो बेटे। नो सर। तो आज के लिए हाँ बेटे बोलो। हाँ बताइए किसका? सर्कल का है फार्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड कर दीजिए इसमें 2 का, तो ये आपका हाफ एरिया आ जाएगा. एंड यूनिट will always be square root. And these are formula you have learned today, and tomorrow we ask all of you, and then we start the exercise. आज आप इन सारे फॉर्मूले को याद करेंगे. आज मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं कराऊंगा, अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी. तो टुडे आई विल गिव यू टाइम फॉर लर्निंग. यू हैव लर्न ऑल द फॉर्मूलाज with the help of the figures. You have looked your book and another book also. आप अपनी भी किताब देखिए, आपके आसपास कोई और किताब हो उससे भी चेक करिए, और कहीं दूसरा फॉर्मूला भी मिलता है तो आप मुझे कल डिस्कस करिए. तो today is our homework. Today your homework, not our homework, your homework. You have complete all these formula in your homework copy and learn it. और सभी को याद करेंगे. तो क्वेश्चन की तो आज जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी मेंशुरेशन के, बिकॉज विदाउट फार्मूला वी कैन नॉट डू इट आवर क्वेश्चंस. हम अपने क्वेश्चंस को नहीं कर सकते. हाँ अब पूछिए, अब कुछ पूछना है पूछिए. हाँ यस, हाँ बोलो बेटे. सर हाँ बोलो सर. कॉन्फ्रेंस सर्कल का बता दीजिए. किसका? तो सर कॉन्फ्रेंस सर्कल का बता दीजिए, नहीं दिख रहा है. Circumference of semi circle is pi r